राधे राधे। आप सभी का राधे सबके चैनल में स्वागत है। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का पावन महीना चला आ रहा है और इसमें हम लोग कार्तिक के महात्म की महिमा गाते हैं। अब कार्तिक के ये जो गोपाष्टमी से लेके और पूर्णमासी तक के दिन है, इनका बड़ा ही महत्व है। गोपाष्टमी वाले दिन हम गाय के जहाँ गाय बनती है या कहीं पर भी गौशाला वगैरह जाके जोत जलाते हैं गोपाष्टमी की, क्योंकि उसी दिन से ही भगवान ने गाय चढ़ानी शुरू करी थी। उसके बाद आंवला नवमी आ जाएगी, उसका उससे भी ज़्यादा महत्व है। तो ये आपको हर रोज़ जिस तरीके से महत्व बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आप लोगों को सारी आगे जानकारी दी जाएगी। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। 26वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगीरथ के बस में सौराष्ट्र नामक राज्य के पुत्र का नाम मित्रसेन था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उसे भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसेन को किस प्रकार से श्राप दिया, कृपा कर यह बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्माज्ञ राजा मित्रसेन अपने कुछ साथियों से शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते शिकार की खोज में पुन चला गया। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा, पर्वत की कंदराओं में एक व्याघ्र और व्याघ्नी मैथुन कर रहे। राजा ने धनुष का बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहां गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसके प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र सिंह राक्षस रूप धारण कर अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, इसका मैं बदला लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखी होता वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए। राजा गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ संपन्न किया और फिर स्नान करने के लिए नदी तट पर गए। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ मंडप में जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा के वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वहां से चला गया। उस रसोई का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मित्र भोजन उनके आगे परोस दिया। गुरु ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, राजन, तुमने हमारे मांस में स्थित राक्षसों को खाने योग्य भोजन दिया, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मैंने भोजन बनवाया था। राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा तो राक्षस द्वारा चले जाने पर संपूर्ण वृत्तांत राजा को बतलाया। तब राजा ने निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल भरकर उसको श्राप देने के लिए उद्यम किया। तो ठीक उसी समय उनकी स्त्री दमयंती आकर कहने लगी कि आप क्षत्रिय हैं, अतः क्रोध या परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा है उसे भोगे। जो मनुष्य अपने गुरु का दोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः शांत रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध को त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। राजा ने अब क्या करना। फिर राजा ने अंजलि को जल को जो ही अपने पैरों पर डाला, उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में काल में इस नाम के विख्यात हुआ। निप्रदाद राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगता हुआ अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ, इसके कारण मैंने श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। उसके पश्चात तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। इसके अनेक वर्षों तक राजा का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। राजा राक्षसी देह धारण निर्जल वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट सहने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया। वहाँ पशुओं पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचारने लगा। वहाँ घूमते उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों से देखा तो राक्षस रूपधारी राजा ने विनय पूर्वक बोली, अब वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल पे उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हो।
मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के मैं वन में कैसे निवाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे दे। प्राणदान से बढ़कर कोई अन्य कोई दान नहीं। उस स्त्री की इस प्रार्थना पर राक्षस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही कोई व्याघ्र मृग को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होगे, पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा को क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले तुमने दो श्राप दिए, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात यह स्त्री पिशाचिनी हो गई, भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर घूमने पड़ी। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने सभी रिश्तेदार नातों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने छोटे छोटे नोटिफिकेशन हमें भेजें, क्योंकि आपके छोटे छोटे नोटिफिकेशन हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। बोलो राधे राधे।